अब मैं इस बात को समझिएगा, ये हमेशा से सारे राजनेताओं के साथ ऐसे होता है। पहले एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, पहले से सेटिंग करके, मुख्यमंत्री, मंत्री, मंत्रालय पूरा लॉबिंग करके बनाया जाता है। बनाने से पहले जो आदमी उनको फंडिंग करता है वो बताता है कि मेरा प्रोपेगेंडा तुमने आगे लेके जाना है। प्रधानमंत्री कहता है इस प्रोपेगेंडा को पब्लिक कैसे मानेगी, तो वो फिर बताता है कि इस पूरे प्रोपेगेंडा को मनाने के लिए मेरे पास मीडिया नाम का एक हथियार है। क्योंकि आप देखोगे मीडिया आप में से किसी के दोस्त रिश्तेदार का नहीं है, मेरे भी दोस्त रिश्तेदार का नहीं है। मीडिया जिसका है वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो उद्योगपति ही कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरी खबरों को। अखबार में जो छपता है, टीवी में जो आता है, सोशल मीडिया पे जो आता है, आपके फेसबुक पे जो आता है, यूट्यूब पे जो प्रमोट किया जाएगा, वो सारी चीजें प्रमोट की जाएंगी जो आपको वो बताना चाहते हैं। आपके बच्चे को बलात्कारी बनाना चाहते हैं तो अश्लील वीडियोज आएंगी आपके बच्चे के सामने। अगर आपके बच्चे को वो हत्यारा बनाना चाहते हैं तो ऐसे वीडियो गेम दिए जाएंगे जिसमें सुबह से शाम तक बंदूक चलाता रहे आपका बच्चा। आपके बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसी ही चीजें बनाते रहते हैं, और हम लोग आंख बंद करके, क्योंकि बाकी सब खरीद रहे हैं तो खरीदते रहते हैं, क्योंकि वो खरीदने का जो पूरा का पूरा गेम है वो वहीं से मीडिया से ही चलता है। तो वो प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि मीडिया हमारा है, हम पब्लिक के दिमाग में जो फीड करना चाहेंगे पब्लिक को फीड कर देंगे, आप टेंशन मत लो। तो प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय ले, आप तक या तो उसकी खबर नहीं पहुंचेगी या फिर आपको यह कहना पड़ेगा कि कोई बोलता ही नहीं तो हम क्यों बोलें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, हमारी परसों तक एक ट्रेनिंग थी जनता सरकार मोर्चा की, जिसमें हम पूरा षड्यंत्र डिटेल में समझाते हैं, जिसमें 3 दिन भी थोड़े पड़ जाते हैं। तो आज आधा घंटा 1 घंटे की बातचीत में तो हम पूरी बात बता नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। उस पूरी बातचीत में हमने एक बात कही कि भाई कोई भी लड़की जो है वो मां बनने लायक हो जाती, उसके जो शरीर डेवलप होना शुरू होता है उस दिशा में, वो 14 साल से शुरू होता है और 16 तक वो परिपक्व हो जाता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हमारी बच्चियों की शादी करने की, लड़कों की शादी करने की उम्र 14-16 के आसपास ही रखी हुई थी। इन्होंने कहा कि 18 साल कर देते हैं। 18 साल वाले में उम्र को लेकर के कुछ चीजें फैलाई, उन्होंने देखा कि यार बच्चियों का सत्यानाश नहीं हो रहा, तो प्रोपेगेंडा चलाओ कि लड़कियों को भी पढ़ने दिया जाए और नौकरी करना दिया जाए। हमारी बहू जो घर में काम करती है वो घर में किसी की नहीं सुनती है, लेकिन जब वो बस में बैठकर जा रही है, वहां उसके साथ में कितनी भीड़ में उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, बेचारी बताने की हिम्मत नहीं करती, नहीं तो घर वाले नौकरी छुड़वा दें, कह देंगे ऐसी ऐसी जिंदगी से तो रहने दो। तो वो चलता रहा, फेमिनिज्म के नाम पर पूरा प्रोपेगेंडा चला करके इन लोगों ने ऐसे हालात बुलाए कि हमारी लड़कियां लेट शादी करने लग गई, कि पहले हम लोग करियर बनाएंगे फिर शादियां करेंगे। तब तक शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है, बच्चों की हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो जाती है, खुद की हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से इन्होंने एक कानून पास किया अभी 2-3 साल पहले कि लड़की की शादी की उम्र 21 साल है, होनी चाहिए, और ये होगी 21 से पहले शादी करोगे तो माँ बाप को जेल होगी, जैसे पहले 18 साल से पहले थी। क्या ये कानून आपने मांगा था? बताइए जरा एक बारी, आपने मांगा था क्या? लेकिन इसी कानून में एक और चीज है, क्या आपको मालूम है कि यह कानून बन चुका है? आप में से किस किस को मालूम है? किसी को है मालूम? 1 2 3 4 लोगों को मालूम है कि यह कानून बन चुका है कि 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। इसी कानून में एक बात लिखी हुई है कि आपकी बहन, आपकी बेटी 16 साल की उम्र में किसी लड़के के साथ लिव इन में रह सकती है। समझ रहे हैं? लिव इन में रहेगी तो आप नहीं कह सकते, वो उसका कानूनन अधिकार है। यानी कि आपकी लड़कियों के चरित्र को वो क्या बनाना चाहते हैं कि आपको इससे समझ में नहीं आ रहा। अबॉर्शन की लीगल उम्र 16 साल कर दी कि आप अबॉर्शन करवा सकते हो अगर आपने शादी नहीं की है तो। शादी किए बिना सब कुछ चल जाएगा, आप शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हो, यह कानून बना दिया। समझ गए आप बात को? मतलब आपका पूरा सामाजिक ढांचा तहस नहस हो जाए, इसका पूरा इंतजाम किया इन द नेम ऑफ यू, आपके नाम पर, क्योंकि आपकी चुनी हुई सरकार थी ना। इसका मतलब जो वो निर्णय ले रही है, अगर आपने विरोध नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप उससे सहमत हैं।
तो आपके नाम पर उसने कानून बनाया जो आपके बच्चों को बर्बाद करेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि करें क्या।